राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो सफलता होती है वो ये तय करती है कि आपने अब तक कितनी तैयारी की। तो आपको तो पता है ये तैयारी जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है। तैयारी जो होती है एक दिन में नहीं होती है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में है तो आप ये सोचें कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो आप फिर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको तैयारी पहले से करके चलनी पड़ेगी। तो आप लोगों को करना ये है कि अभी से अपने नोट्स वगैरह बनाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। और तैयारी एक दिन में नहीं हो जाती है भाई। बहुत कहते हैं कि नौकरी के लिए दिन रात तपस्या करनी होती है, तो फिर आपको भी तपस्या करनी होगी। जैसे कि इस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पसीना नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पंखा नहीं चल रहा है। अगर मैं पंखा चला दूँगी तो मैं जो बोलूँगी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये आवाज़ बहुत करता है। और मैं अंदर हूँ, बाहर बच्चे सो रहे हैं, तो मैं बाहर भी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरी आवाज़ जाएगी, तो इसलिए नहीं ठीक है। और फिर बाहर वीडियो शूट करूँगी तो मुझे कूलर बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे सो रहे हैं। और रात के यही कोई बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं और मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। तो वही हम आपसे कहते हैं भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी काम हो बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो आप ये सोचें कि वैकेंसी आ जाएंगी, उसके बाद हम पढ़ाई करें और हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो कैसे पॉसिबल है भाई? आप बताइए कैसे कर लेंगे, है ना। तो आप अभी से जब शुरू से धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास काम भी हैं और हमें अपना घर भी देखना है, अपने ससुराल वालों को भी देखना है, उन्हें भी खाना बना के खिलाना है, बच्चे भी देखने हैं, खुद की अपनी पढ़ाई भी करनी है और खुद के बारे में भी कुछ सोचना है कि हाँ हमें आगे क्या करना है। तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं हम लोगों के पास। इसलिए जो जो लड़कियां फ्री हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, उनके लिए तो ठीक है, चलो उनके पास भाई पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं है। मायके में रहती हो, मना कर देंगी तो मायके वालों मतलब मान भी जाएंगे। मम्मी से कह देंगी मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो कोई मम्मी ऐसी नहीं है जो अपनी बेटी से कह रही कि बेटी पढ़ाई मत कर और खाना बना ले या ये काम कर ले, तो कहती बेटा पढ़ लो तुम। ऐसा ही होता है। लेकिन ससुराल में कोई नहीं कहेगा कि आप जो है कि पढ़ लीजिए, काम मत कीजिए। ये ससुराल में पता क्या कहा जाएगा, बहाने कर रही हैं, किताब लेकर के बैठ गई हैं, काम नहीं करना पड़े इसलिए बहाने कर रही हैं, ये होता है ना। तो हम वही मतलब कहने का अर्थ यही है कि ये हमारे साथ नहीं, ये सब की प्रॉब्लम यही है। तो आपको क्या करना है कि भाई धीरे धीरे, भले ही आप 1 घंटे का समय निकालिए लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि आज जो हमारा है वो तय करेगा कि कल हमारा कितना बेहतर होगा। तो उसकी शुरुआत हमें आज से करनी होगी, तभी हमारा कल बेहतर होगा, है ना। तो फिर वही आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप अपना पढ़ाई करते रहिए और जहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको कहाँ पर एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे आपको क्या करना है। तो उसको आप अच्छे से देखेंगे, फिर जहाँ पर आपकी गलतियाँ होंगी उनमें आप सुधार करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपने नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दीजिए। आप NCERT पढ़िए, आप GS पढ़िए। और क्योंकि GS भी आएगा, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसकी शुरुआत हमें आज से करनी होगी, क्योंकि एक साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए भाई आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और GS के लिए अभी मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि मैं अभी नहीं, GS मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पर बहुत मतलब ऐसे अध्यापक हैं जो GS पढ़ा रहे हैं और अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। यदि अभी आपको पढ़ना है तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपको अभी से पढ़ना है तो आप देख लीजिए, कोई आपको जो अध्यापक जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप उसका बैच ले लीजिए, या फिर फ्री भी पढ़ा रहे हैं आप फ्री पढ़ लीजिए, या फिर आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक ले लीजिए लूसेंट की, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी हैं, आप बैच भी बहुत से लोग दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो GS भी अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा मैं किससे पढ़ूँ, और बुक से पढ़ूँ या फिर यूट्यूब से पढ़ूँ, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है मेरा। जैसा भी ये होगा आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तो अपना हम सिलेबस मेरा हो गया है, कुछ ही टॉपिक रह गए हैं वो कवर करने हैं, उसके बाद मैं NCERT देखूंगी। NCERT में बहुत कम पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत दिन में देख लेती हूँ, लेकिन हाँ उसको मुझे देखना है। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि NCERT इस बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बिना NCERT के थोड़ा हमारा सिलेबस अधूरा है। और आप ये भी मत सोचना कि NCERT पढ़ने से ही काम चलेगा भाई। NCERT के साथ साथ आपको अपना जो ब्रांच है उन्हें भी पढ़नी है, जो 6 ब्रांच हैं आपकी वो भी आपको पढ़नी है और NCERT भी पढ़नी है। ऐसा नहीं आप NCERT पढ़ लो और अपनी जो भी ब्रांच उन्हें छोड़ दें, नहीं, सबको साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपसे यही उम्मीद करेंगे आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, रोज़ समय निकालिए, भले ही 1 घंटे का समय निकालिए, लेकिन प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ 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 पढ़िए, क्योंकि समय इतना नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।